तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है। क्या कहना, जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। वाह 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 वाह। इसका मतलब यह है कि अब मुझे खिलाड़ी बुलाना है तो मुझे थोड़ा सा, आप जिस मोड में थे वहां से आपको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा आपकी समातों को दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है ना? मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेटी चाहे निकत मुरादाबादी हो या हिमांशी बाबरा, बेटी बेटी होती है, मानेंगे? एक बात मोहम्मदपुर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हुकूमतें बेटी बचाओ अभियान अब चला रही हैं। मेरे आका ने 1450 साल पहले इस बात का ऐलान करके बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी कि अपनी बेटियों को जहमत समझ के तुम जिंदा दफना देते हो, यही बेटियां तुम्हारे लिए रहमत और तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। इन बेटियों को अपने घर की रहमत समझकर, अपनी बरकतों का जामिन समझकर इनकी परवरिश करो और ये तुम्हारे आकिबत का सामान भी बन सकती है, तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता भी बन सकती है। मैं यहां एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, अब बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मुझे कहने दें तो मोहम्मदपुर के अच्छे लोगों, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैं एक बात यहां आपसे और अर्ज करूं कि बेटी बचाओ अभियान को कामयाब करने का एक रास्ता, एक तरीका है, वो आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि घर जाकर मेरी बहनों से, जो आपके घरों में आपके घर की जिम्मेदार बनकर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी मां इसकी शक्ल में है, उनसे एक बात पैगाम के तौर पर ये कहिएगा कि उर्दू का एक तालिब इल्म, एक दीवाना जो मुशायरे की निजामत कर रहा था, उसने आप तक पहुंचाने के लिए एक पैगाम दिया है। मैं दुनिया भर में अपने आंसू लेकर अपनी बहनों से गुजारिश करता फिर रहा हूं, और वो गुजारिश ये है कि मेरी बहनों, इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग के जरिए ये इत्तला, ये खबर, ये पैगाम आप तक पहुंच जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, ये दुनिया बहुत पुरवकार और खूबसूरत हो जाएगी। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये पैगाम मेरा अपने घरों तक पहुंचा दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, बेटी को जहमत बेटी का बाप इसलिए समझता है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया, गुनाह आसान होते चले गए। अपने समाज में शादियों को, निकाह को आसान कीजिए। ये जो शादियों के नाम पर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बड़ी बेदर्दी के साथ, इस रुपए को शादियों में अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के नाम पर खर्च करने की बजाय अपने इलाकों में तालीमी इदारे बनाने पर खर्च कीजिए। ये आपकी इज्जत और वकार का सामान और निशान बनेंगे। ये जिम्मेदारी हम सबकी है और इसके लिए हमें और आपको एक माहौल बनाने की जरूरत है। ये संजीदा गुफ्तगू मैं आपसे इसलिए कर रहा था कि मुझे एक बेहद संजीदा शायर से आपकी मुलाकात करानी है।
भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। हमें और आपको जिम्मेदारी के साथ इस एहसास को समझना पड़ेगा। आइए, शायरी को तबलीग का जरिया बनाना, शायरी को नई नस्लों की तरबियत का जरिया बनाना, यह शायर की जिम्मेदारी भी है और शायरी का कमाल भी। मैं इसके लिए सहारनपुर से आने वाले एक मेहमान, बहुत ही पुरवकार शायर जनाब वसीम राजूपुरी को इस वक्त बुला रहा हूं और आपसे एक बात की गुजारिश कर रहा हूं, अगली 15 मिनट संजीदगी के साथ मेरे कहने पर वसीम राजूपुरी को दीजिएगा। आज की रात आप वसीम राजूपुरी से वो शायरी सुनकर जाएंगे जो बहुत दिनों तक आपको या तो बेचैन रखेगी या आपको चैन का रास्ता दिखा देगी। तालियां बजाइए मेरे आवाज के साथ। मैं आवाज दे रहा हूं सहारनपुर से आने वाले मेहमान शायर जनाब वसीम राजूपुरी को, कमाल और अपने खूबसूरत शायरी के साथ इस मुशायरे में अपनी शायरी का वो अनोखा और अछूता रंग दिखाएं जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। जनाब वसीम राजूपुरी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कैमरामैन फोकस करें। ठीक है, शायर बदल गया है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। और शायरा की जगह शायर आ गया है, तो अब आप समझ लीजिए, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब हर मिसरे पर आपको भले ही उछलने की मौका न मिले, लेकिन समझने का, सोचने का मौका हर मिसरे पर होगा। एक एक मिसरे पर वसीम राजूपुरी के साथ रहिएगा। पहली बार, अब एक बार फिर आपसे कहने जा रहा हूं, एक बार मेरे हाथ के साथ, जैसे मैं हाथ उठाऊं, आपकी तालियों की आवाज उठनी चाहिए और मैं वसीम राजूपुरी से गुजारिश करूं कि आप जो है अपना कलाम सुनाना। बहुत शुक्रिया। पहली हाजिरी है, बड़ा इश्तियाक था कि मैं आजमगढ़ के लोगों से मिलूं। कई बार हमारे नसीम साहब से भी बात हुई इस बारे में, लेकिन बहुत ममनून हूँ असरार भाई का और नदीम फर्रुख साहब का कि आपसे रूबरू होने का, हम कलाम होने का मुझे मौका फराहम किया। चंद इशारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि अभी नदीम भाई ने जो बेटियों के बारे में बताया, वहीं से 4 मिसरे पेश करता हूँ। देखिए, थोड़ा स्टेज से चाहता हूँ थोड़ा सा तवज्जो। आज करता हूँ कि मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए। वाह। मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए। क्या कहना, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए। रिश्ते 1000 ढूंढिए लड़कों के वास्ते, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर से पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि मुश्किल में अपने आप को डाला न कीजिए, पगड़ी किसी की आप उछाला न कीजिए, और रिश्ते 1000 ढूंढिए लड़कों के वास्ते, लेकिन किसी में ऐब निकाला न कीजिए। और यहां से 4 मिसरे पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। क्या कहना, क्या कहना। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर दे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश आपने करना चाहता हूं। ये सामने के हमारे लोग हैं, ये बिल्कुल ताजा तरीन हैं, ताजा हैं, दाद दे रहे हैं, लेकिन पीछे जो आप लोग बैठे हैं, आपका भी हक बनता है। अभी नदीम भाई ने आपके बारे में बताया कि बड़े खूबसूरत सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, थोड़ा सा मुशायरा बनाइए। देखिए, हमारे तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर से आपके दरमियान ये 5 सामईन हैं जो पुरकाजी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं।
ये लोग सबसे ज्यादा दाद दे रहे हैं, आप भी इनकी तालियों में तालियां मिला दीजिए। अर्ज करता हूं, अब मैं यहां से शेर पेश करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां जहां आप हजरात तशरीफ रखते हैं, आपको कोई शेर, कोई मिसरा, कोई लफ्ज मेरा पसंद आएगा तो आप अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जी, अर्ज करता हूं कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा, वाह 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 वाह, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। और शेर सुनिए कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, भाई भाई हैं सभी, बस सियासत का जरा सा जहन गंदा हो गया। वाह 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 वाह, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, भाई भाई हैं सभी, बस सियासत का जरा सा जहन गंदा हो गया। और ये शेर मैं अपनी बहनों की जानिब से आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, वाह वाह वाह, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, भाई भाई हैं सभी, बस सियासत का जरा सा जहन गंदा हो गया। और एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। अरे वाह 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 वाह, एक बेटी रह गई, वाह वाह वाह, एक बेटी रह गई थी वाह 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 की तरह, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। यहाँ से पेश करता हूँ कि वो खत्तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। बहुत अच्छा, वाह। सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। बहुत अच्छा, वाह। वो खत्तो शौक से पढ़ता है, पढ़कर रोने लगता है। सुनाकर मुझको ये किस्सा कबूतर रोने लगता है। और शेर मुलाजा फरमाए कि वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। वाह वाह वाह, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। और जिस शेर के लिए मैंने मतलब शेर आपकी खिदमत में पेश किया, अर्ज करता हूं कि सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। आपके घर में बच्ची हैं, बहनें हैं, जब ये ससुराल चली जाती है, मैंने वहां से शेर बनाया है। अगर शेर हो गया हो, आप तक पहुंचे तो आपकी दुआएं चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि वो बूढ़े हाथ मजदूरी की खातिर जब भी उठते हैं, सड़क पर टूटता हर एक पत्थर रोने लगता है। जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें परदेश जाना है। क्या कहना, जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें परदेश जाना है। मैं जब ये सोच लेता हूँ मेरा घर रोने लगता है। वाह 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 वाह। जो बहनें घर की रौनक हैं, उन्हें परदेश जाना है। मैं जब ये सोच लेता हूँ मेरा घर रोने लगता है। और यहाँ से मतलब 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ। असल में कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि वो मुशायरे कुछ और समझ के मुशायरे में आ गए, मुझे ऐसा लगता है। मुशायरे में तो वाह वाह होती है। आपको एक दो लफ्जों में एक बात बताऊं, जब बहुत पहले कभी मुशायरे होते थे तो शायरों से पहले सामाईन की फहरिस्त बनती थी। आप इतने मोहतरम हैं, सबसे पहले आपकी फहरिस्त बनती थी। हजरत मैं शेर अगर अच्छे सुना रहा हूं तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहली बार आपके कस्बे में आया हूं। अर्ज करता हूं, अच्छा ठीक है, हाशिम भाई का हुक्म है कुछ शेर के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। क्या कहना, वाह। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। बहुत अच्छा। अब यहाँ से शेर मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा है, आपके घर में भी बच्चे हैं, मैंने वहां से शेर बनाया है। शेर आप तक पहुंच जाए, आपके दिल को लगे, तो आपकी दुआओं की आवाज मुझ तक आनी चाहिए। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता। वाह 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 वाह, क्या कहना वसीम भाई, वाह वाह वाह। देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना। पढ़ता हूं,
अर्ज करता हूं कि इस दास्तान में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह 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 वाह। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, क्या कहना तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। और ये 4 मिसरे पेश करता हूं अपने नौजवान दोस्तों की नज़र। अर्ज करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, वाह वाह वाह, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तालियां बजाई। अर्ज करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। एक अपनी बहनों को भी मशवरा देना चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में। पसंद आए मेरी बात तो तायीद कीजिएगा। अर्ज करता हूं कि हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, आज भी जिंदा शराफत है जमाने भर में। हर तरफ शोर है, शोहरत है जमाने भर में, आज भी जिंदा शराफत है जमाने भर में। और लड़कियों घर में रहो, घर से न भागो हरगिज, आपके बाप की इज्जत है जमाने भर में। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या पैगाम दे रहे हैं भाई वसीम साहब। बहुत शुक्रिया। एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक दो तीन शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं जो मुझे बहुत अजीज हैं, बहुत पसंद हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अता करें। देखिए बुजुर्गवार मुझे नजर आ रहे हैं, आपके घर में भी आपके वालिदैन होंगे, लड़खड़ा के चलते होंगे। मैंने वहां से 4 मिसरे बनाए हैं। एक रोज मैंने अपने वालिद को लड़खड़ाते हुए देखा, मतलब शायरी का जहन है, तो ये 4 मिसरे हुए। अर्ज करता हूं, देखिए अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप खामोशी से सुनिए, अब आप मुझे दाद मत दीजिए। अर्ज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं। बहुत अच्छा, वाह। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। तो ख्याल आता है कमजोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं। अरे वाह 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 वाह। ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध दूं अपनी। एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। वो नज्म असल में हजरात ये हुआ कि पिछले साल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मैं शायर हूं, तो मैंने अपने गम को इन अल्फाज में बहर में करके एक नज्म का रूप दिया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और उस नज्म का उन्वान है बाप। अर्ज करता हूं, इन दिनों मैं पढ़ रहा हूं इसको, तो मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में इरशाद इरशाद इरशाद। नसीम साहब, आरिफ नसीम साहब तशरीफ रखते हैं, सदर मौत, तमाम लोगों से दुआएं चाहता हूं। इरशाद इरशाद पढ़े। अर्ज करता हूं, मैं चाहता हूं बिल्कुल खामोशी से आप मेरी नज्म सुन लें, मेरी नज्म आप तक पहुंच जाए तो मेरा यहाँ आना कामयाब हो जाएगा। अर्ज करता हूं, देखिए नदीम भाई, अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है। क्या कहना, जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। अर्ज करता हूं, देखिए अगर आपको दादी देनी है तो जोरदार दाद दीजिए तो मुझ तक आवाज आए। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है।
बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहां जिक्र नहीं है कोई। बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने। बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। वाह 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 वाह, बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको। ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता। बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है। उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते। बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको। ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता। बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है। उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते। बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्फ अपने लिए दुनिया में ही जन्नत कर लें। बाप जिन लोगों के जिंदा हैं वो खिदमत कर लें।